Good morning, my dear students. I am Abhishek Kumar, your English teacher, going to teach you narration, very interesting topic of English grammar. Now, before teaching narration, I want to tell you something about narration. Narration, जैसा कि नरेशन वर्ड से ही मालूम चलता है, ये नरेट शब्द से बना हुआ है. नरेट मीन्स बातचीत. बाय यूजिंग स्पीच. नरेशन, नरेट और तो नरेट से बना हुआ है एक नरेशन. नरेशन में हम पढ़ेंगे अपनी ही बातों को किस तरह से लोगों को बताया जाता है, कुछ दूसरे की बातों को सुनकर किस तरह से अपनी भाषा में लोगों को बताया जाता है. यानी कि हम अपने भाषा में कहें तो बैक बाइटिंग, चुगली. उसकी बातों को सुनकर हम किसी तीसरे से अपने दोस्तों की बातों को कहते हैं. जैसे देखिए, नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग बाय यूजिंग आवर स्पीच. अब नरेशन में दो ये होती हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो डायरेक्ट स्पीच belongs to the sentence which is spoken by two person. डायरेक्ट स्पीच वो सेंटेंस होता है जो कि दो लोगों के बीच में होता है, बातचीत. फॉर एग्जाम्पल, राम says to me, you are a good boy. You are a good boy. राम says to me, you are a good boy. यानी राम मुझसे कहता है कि तुम अच्छे लड़के हो. यानी राम और मुझ में बातचीत होती है. तो ये एक्चुअल वर्ड्स हैं. बट अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो इनडायरेक्ट स्पीच, when the speaker says other sentence in his or her own words belongs to indirect speech. यानी कि जब स्पीकर दूसरे की बातों को अपने शब्दों में कहे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राम tells me that I am a good boy. I am a good boy. चलिए, अब इसमें आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट हुआ और ये इनडायरेक्ट हुआ, इसमें आपने दो तरह की चेंजेस को देखा. क्या देखा? फर्स्ट, राम सेज टू मी. यहाँ पे सेज टू को हटाकर मैंने टेंस लिखा. इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर मैंने दैट लिखा. यू को हटाकर मैंने आई लिखा. आर को हटाकर मैंने एम लिखा. तो अब ये बदलाव कैसे होते हैं, अब हम इसको देखेंगे. तो आइए एक एक करके हम हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच into indirect speech. It is a very important chapter, my dear students. So I hope this video is very useful for you. रूल्स नहीं, पहले रूल्स से पहले आपको मैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताना चाहता हूँ. रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब
reporting verb and reported speech. Reported speech. My dear students, reporting verb and reported speech plays very important role. Reporting verb and reported speech play a very important role in narration. Ram tells me, sorry, Ram says to me, I am going to market. I am going to market. Now, the verb belongs to sentence, says, is reporting verb. Reporting verb. जो वर्ब होता है सेंटेंस में वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू मार्केट, ये क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये पूरा हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इनका रोल जो है बहुत ही अहम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चेंजेस करने में। नाउ अब एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से प्रोनाउन यानी पर्सन में हम चेंज करते हैं, तो उस बात को जरा सा ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। रूल्स टू चेंज पर्सन belongs to person of reported speech. Reported speech. Rules to change person of reported speech. यानी reported speech में जो person होते हैं उसको हम किस तरह से चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि 3 पर्सन होते हैं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा दे रहा हूँ, लिखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंगुलर प्लूरल, आई वी, यू, ही शी इट, सिंगुलर नेम और दे, देम, प्लूरल नेम। तो ये हो गया बेटा पर्सन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। अब किस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं। राम says to me, he is a writer. Number 2, my friend says to me, you are a good boy. Third, my mother says to me,
she is sorry, she is going to market. Going to market. Now in first sentence, Ram says to me he is a writer. तो हम यहाँ पे देखेंगे, जब बदलाव करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो किस कैटेगरी का है, किस पर्सन का है। तो यहाँ पे ही है, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन का है। तो अब मैं ऊपर में यहाँ पे बिठाता हूँ, यहाँ पे मैं आई एम कर दे रहा हूँ, आई एम राइटर। हाँ, राम says to me I am a writer. राम says to me I am a writer. तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है I am a writer, I जो है वो फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है। तो याद रखिए रूल्स, when reported speech, when the person, when person belongs to, when subject belongs to first person, then it changes according to subject, when or reporting verb, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे राम है, इसलिए क्या कन्वर्ट बन जाएगा, राम टेल्स मी दैट ही, आई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा राम के अनुसार, ही इज अ राइटर। इज इट क्लियर? आई राम के अनुसार हो जाएगा। अगर यहाँ पे सीता होती तो यहां पे क्या होता, शी। नाउ सेकेंड नंबर, सेकेंड में क्या करना है, यही सेकेंड में when the subject belong to second person, then it change according to object of reporting verb। तो अगर यहां पे है my friend says to me you are a good boy, तो my friend, यहाँ यू जो है सेकंड पर्सन है, माय डियर स्टूडेंट्स, यू सेकंड पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड टेल्स मी दैट I am a good boy। I am a good boy। अब यहाँ पे I क्यों हुआ, तो ध्यान दीजिए you है, you जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, यहाँ पे me है तो me को कन्वर्ट करके I कर देंगे। चलिए ये दो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब थर्ड में
थर्ड में when the subject belong to third person, then it do not change. Do not change. यह बदलता नहीं है। अगर थर्ड पर्सन है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर सेज टू मी शी इज गोइंग टू मार्केट, तो बस क्या लिखेंगे, माई मदर टेल्स मी दैट शी इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने 3 चीजों को सीखा, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, what is reporting verb, what is reported speech, and what is the rules to change person of reported speech. Now अब हम देखेंगे कि how we changes from direct into indirect speech. So before it, look here. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा कि when reporting verb belongs to present tense and future tense, reported speech do not change. Reported speech do not change. यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करते। एंड फ्यूचर टेंस, रिपोर्टेड टेंस ऑफ फ्यूचर टेंस, देन we do not change, do not make any changes, do not make any changes in the tense of reported speech. Is it clear? For example, Ram says to me, I like to eat mango. He will say to me, you are clever. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ध्यान दीजिए। लुक हियर, राम सेज टू मी और ही विल से, प्रेजेंट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। तो इन दोनों टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो हम इसके टेंस में किसी भी तरह की बदलाव नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करते, सीधा हम लिखेंगे क्या, राम tells me that he
likes to eat mango. Number one. Number two, he will say, say to me, sorry, he will tell me that I am clever. I am clever. So as you see, we do not make any changes in the tense of reported speech. So my dear students, now let us go ahead and learn how to convert direct speech into indirect speech in different form of tenses belongs to past tense. So my dear students, when reporting verb belongs to past tense, we changes the tense of we change the tense of reported speech by using following rules. नंबर वन, यानी कि मैं यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ जिसके अनुसार ये चेंज होता है. अब उसको ध्यान से देखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो तो हम दिए हुए नियम के अनुसार ही टेंस को चेंज करते हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच का होता है. फॉर एग्जाम्पल पहला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है. सेकंड, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पास्ट प्रोग्रेसिव में पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस. नॉट टुडे. हाँ, एक और है नंबर 4, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव परफेक्ट टेंस. Past do not change. So today we are going to learn only how to convert
present indefinite, past indefinite, present progressive, past progressive, present perfect, past perfect, present progressive, do not change. Now, look here one by one. First, present indefinite tense. Ravi says to me. Ravi said to me. I go to Patna. I go to Patna. Ravi said to me, I go to Patna. तो Ravi told me that इन्वर्टेड कॉमा का हटा के that लगाएंगे, I ही हो जाएगा. नाउ आई गो टू पटना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में जब करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, ही वेंट टू पटना. फुल स्टॉप. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? रवि सेड टू मी आई गो टू पटना. तो रवि टोल्ड मी दैट he went to Patna. Now, second. My father said to my mother, you are going to market. You are going to market belongs to present progressive tense और present continuous tense. क्या हो जाएगा यहाँ पे, my father told my mother that she is going to, sorry, no, she was going to market. Is it clear? She was, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया. चलिए अब थर्ड. Isha said to her friend, I have done my homework. Isha said to her friend, I have done my homework. Isha, I have done, present perfect tense. Isha told her friend that she had done her homework. She had done her homework. It means convert into past perfect tense. Now, fourth.
said to her mother. Mother. She has been reading since two since 2 o'clock. Since 2 o'clock. Ram said to her mother, he has been reading since 2 o'clock. Oh sorry. Do not change नहीं होगा यहाँ पे. Oh extremely sorry. यहाँ पे हो जाएगा past perfect progressive tense. So Ram told her mother he had been reading since 2 o'clock. Now, present progressive perfect tense convert into past perfect progressive tense. Ram said to her mother, he has been reading since 2 o'clock. Ram told her mother that he had been reading since 2 o'clock. So now today it's over, my dear students. Read carefully, learn it and try to understand. We will meet tomorrow and I will send my next video for you. Till then, thank you and have a nice day.